प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इन पेज में हैंड टूल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम इन पेज ओपन कर रहे हैं और चलते हैं अपने असल सबक की तरफ बिना देर किए हुए। इन पेज हमारा ओपन हो चुका है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और ओके करेंगे। नई फाइल हमने खोल ली है। पिछली वीडियो में हमने एरो टूल के बारे में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। या, या फिर मैंने एक प्ले लिस्ट अलग से बनाई हुई है इन पेज कंप्लीट कोर्स के नाम से। वहां जाकर आप इन पेज की हर सबक की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबक। हैंड टूल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हैंड टूल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब हम इस फाइल में लिख सकते हैं। फाइल को राइटिंग मोड में ला सकते हैं। अगर हम इनमें किसी पर भी क्लिक रखेंगे, जैसे हमने एरो टूल को देखा था, इस पे हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। तो इन पेज में हमको लिखने के लिए हैंड टूल पर क्लिक करना ज़रूरी है। हमने इस पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कैसे लिखना है उर्दू में, कौन सी की में कौन सा हर्फ है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कीबोर्ड की पहचान नहीं है तो उस वीडियो को देखकर आप उर्दू लिखने की मशक कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने अलिफ से या तक के हरूफ और आराब यानी हरकत, तनवीन, ये सब बताए हुए हैं कि कौन से बटन में कौन सा हर्फ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले साइज़ बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोहम्मद सलमान मेहरानवी मुजफ्फरनगरी। ये लिखा हमने। जैसे ही हम हैंड टूल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक रिबन बार मिल जाता है। अगर ये हर टूल से मुतालिक अलग अलग बदलता रहता है। जैसे हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इसका काम क्या है वो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ और आ रहा है। इसी तरह से अगर इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो इसी तरह हैंड टूल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग ही रिबन बार आ जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को समझते हैं। जैसे हमने लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ से लिखा जाएगा और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये राइट की तरफ से लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में यानी हेडिंग बन जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको राइट ही रखता हूँ और इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। तो आइए इसी को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। चलिए इतना। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर की जो लाइन है वो आखिर से थोड़ी बड़ी हो रही है, जबकि नीचे वाली थोड़ी इसके मुकाबले में कम है। तो इसका ये काम होता है जस्टिफाई का, कि ये हर लाइन को बराबर रखती है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन बराबर हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसको हम बोलते हैं फुल जस्टिफाई। इसका मतलब ये है कि ये हर लाइन को बराबर कर देता है, चाहे उसमें हर्फ ज़्यादा हो या कम हो। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मुजफ्फरनगरी ये बिल्कुल लास्ट में आ गया है। इसी तरह से अगर मैं इसके आगे कुछ और लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सलमान, तो यहाँ पे देख रहे होंगे लाइन बिल्कुल बराबर करके चल रहा है। इसी तरह से आगे लिखता हूँ मैं कंप्यूटर और आगे लिख देता हूँ सेंटर।
नेराना। तो इसका ये काम होता है कि लाइन को, चाहे उसमें लफ्ज़ कम हो ज़्यादा हो, बिल्कुल बराबर रखता है। तो ये नात वगैरह के लिखने में काम आता है। जब हम किताब की सेटिंग देखेंगे तो उसमें हम इनको अच्छी तरह तफसील के साथ समझ लेंगे। आप हजरात को एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई जाएगी, इसीलिए हमारी हर वीडियो को ध्यान से देखें। अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। मान लीजिए मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। जैसे मैं बम्बे ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से चेंज करके देख लेंगे। इस तरह से बहुत सारे फ़ॉन्ट हमें मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आगे देखते हैं, इसी के ऊपर हमें मिलता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ये इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं तो इंग्लिश का फ़ॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं कि हम इन पेज में इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो ये उर्दू के लिए ख़ास होता है, लेकिन हम इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नीचे कोने में अगर हम देखते हैं तो उर्दू लिखा हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अलाइनमेंट में जाकर हम इसको चेंज कर लेंगे। इसीलिए फैला हुआ आ रहा है क्योंकि हमने फुल जस्टिफाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेंटर। ये सेंटर में आ चुका है। तो अब हम जो भी लिखेंगे वो सब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से हम इन पेज में इंग्लिश भी लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ये चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हमें साइज़ छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं, 9 पॉइंट करते हैं, या फिर हम यहाँ पे खुद से एडिट भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको हम करना चाहते हैं, जैसे 48 के बाद सीधा 60 नंबर दिया हुआ है, तो 48 के बाद मैं चाहता हूँ कि 50 नंबर 50 पॉइंट करूँ, तो हम यहाँ पे खुद से कीबोर्ड से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 लिखूँगा और एंटर दबा दूँगा, तो ये 50 हो चुका है। तो ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इन पेज के टूल बार मुकम्मल होने के बाद हम देखेंगे किताब की सेटिंग, अखबार की सेटिंग, इसी तरह से कोई ऐलान या मजमून लिखना है तो उसकी सेटिंग, ये सब कुछ हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हजरात हमारे साथ बने रहें।